अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु। क्या आवाज़ कम है? वनशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना इद्दतश शुहूरि इंदल्लाह इस्ना अशर शहरन फ़ी किताबिल्लाहि यौम ख़लक़स समावाति वल अर्द मिन्हा अर्बअतुन हुरुम व जाअ फ़ी रिवायतिन अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शअबान व बल्लिग़ना रमज़ान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हवा में आने लगी है इबादत की महक, हवा में आने लगी है इबादत की महक, दिलों में बसने लगी है इताअत की महक। ये रजब और शाबान है दस्तके रमजान, अब देर न कर यही है नजात का उन्वान। ये रजब और शाबान है मेहमान के पयाम्बर, सजा लो दिल को करीब है मेहमाने अकबर। रजब ने दिल को थामा, शाबान ने संभाला, रजब ने दिल को थामा, शाबान ने संभाला, रमजान ने आके फिर तकवा का जाम छलकाया। रमजान आने वाला है संभल जा ए मुसाफिर, रमजान आने वाला है संभल जा ए मुसाफिर। रब की राह में आ जा अभी दर खुला है ए मुसाफिर। अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु का बेपाया और बेहद एहसान व शुक्र है कि एक मर्तबा फिर हम लोग रमजान जैसे अजीम और बाबरकत महीने की तरफ बढ़ने का अल्लाह ताला ने हमें मौका अता फरमाया है। माह रमजान अचानक नहीं आता, बल्कि उससे पहले रजबुल मुरज्जब और शाबानुल मुअज्जम जैसे दो अजीम महीने रमजान की तैयारी के लिए आते हैं।
रजब का महीना आया और इसी महीने से हम गुजर रहे हैं और आज उसकी 19 तारीख हो चुकी है। गोया बाबरकत महीने से सिर्फ 40 दिन हम दूर हैं और दुआ है कि अल्लाह ताला सलामती के साथ हम सब का रमजान तक पहुंचना आसान फरमाए। रजबुल मुरज्जब यह इस्लामी साल का 7वां महीना है और उसकी खूबी यह है कि अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु ने इस महीने का तज़किरा कुरान मुक़द्दस में किया है और काबिल अज़मत कहकर किया है कि रजब का महीना काबिल एहतराम है, काबिल ताज़ीम है, काबिल अदब है। इन्ना इद्दतश-शुहूर इंदल्लाह इस्ना अशरा शहरन फी किताबिल्लाह यौमा खलक़स-समावाति वल अर्ज़ मिन्हा अर्बअतुन हुरुम। कि वैसे तो 12 महीने अल्लाह ही के हैं, लेकिन 4 महीने ज़ुल्क़ादतिल हराम, ज़ुल्हिज्जतिल हराम, मुहर्रमुल हराम 3 महीने मुसलसल आ रहे हैं और 4था महीना जुमादुल उखरा और शाबान के दरमियान का रजबुल मुरज्जब यह भी काबिल ताज़ीम महीनों में से है। और यह ऐसा महीना है कि कुफ्फारे मक्का इस्लाम से पहले भी इसकी ताज़ीम करते थे। 4 महीने में जंगो जिताल बंद, किताल बंद, लड़ाई झगड़ा बंद, किसी को तकलीफ देना बंद। 4 महीनों के अंदर लड़ना मायूब समझते थे। ज़ुल्क़ादा गया, जंग बंद, ज़ुल्हिज्जा जंग बंद, मुहर्रम जंग बंद। 3 महीने मुसलसल जंग बंद रहती थी और जैसे ही सफर आया यानी सफीर अल मकान, तो उस महीने में सारा मक्का खाली हो जाता था, मकान खाली हो जाते थे, इसलिए उसका नाम ही सफर है, यानी मकान के खाली करने का महीना। बेचारे 3 महीने लड़ाई से दूर रहते थे, जैसे ही सफर का चांद दिखा हथियार लेकर निकल पड़े। लेकिन रजब का महीना आया, फिर ये लोग लड़ाई से रुक जाया करते थे। इस्लाम आया, इस्लाम ने भी इसकी आजमत को बाकी रखा, इसके एहतराम को बाकी रखा और अल्लाह ताला ने इस रजब के महीने का तज़किरा कुरान में फरमाया। और दूसरी खूबी यह है कि हकीमुल उम्मत हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि हजरत सहल बिन अब्दुल्ला तस्तरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रजब का महीना वो अजीम महीना है कि इसी महीने में आकाए दो जहां, सरकारे दो आलम, सय्यिदुल अव्वलीन वल आखिरीन हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमे मादर में तशरीफ आवरी हुई। आमीना के बतन में अल्लाह के रसूल इसी महीने में तशरीफ लाए और फिर रबीउल अव्वल के महीने में इस दुनिया में तशरीफ लाए। तो इस महीने को एक खुसूसियत हासिल है कि इसी महीने में आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अम्मी जान आमीना के रहम में तशरीफ लाए। और यह अजीम महीना है कि जिसका तज़किरा खुद कुरान करीम ने किया है और रिवायतों के अंदर इसकी अहमियत को बयान किया है। इसीलिए रिवायतों में मौजूद है और अकाबिरीन का मामूल है कि रजब का चांद जब देखो तो ये दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमजान, कि अल्लाह रजब में शाबान में बरकत अता फरमा और रमजान तक हम पहुंचे, वहां तक हमें जिंदा रख। उलमा ने अजीब बातें इस दुआ के मातहत लिखी है
कि बेहतरीन दुआ शरीयत मुताहरा ने हमें सिखाई है कि इसमें बरकत का सवाल है, और बरकत यहां मुतलक है। क्या मतलब? यानी इस बरकत के अंदर दुनिया की बरकतें भी शामिल हैं और आखिरत की बरकतें भी शामिल हैं। दुनियावी बरकत क्या है? उम्र, सेहत और रिस्क में बरकत। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान, अल्लाह इन दोनों महीने में हमारी उम्र में, हमारी सेहत में, हमारे रिस्क में तो बरकत अता फरमा। क्यों? ताकि रमजान का महीना आए तो हमारी उम्र लंबी होगी तो रमजान का महीना मिलेगा, सेहत साथ देगी तो तरावी में खड़े हो सकते हैं, रिस्क में बरकत होगी तो इफ्तारी के दस्तरखान पर अल्लाह की बेशबहा नेमतें मौजूद होगी। तो तीनों बातों का सवाल किया गया है कि उम्र भी लंबी फरमा के रमजान तक पहुंचना आसान हो। कहीं ऐसा ना हो कि रमजान आ जाए और सेहत साथ न दे, रोजा रखने की ताकत नहीं, ऐसा ना करना। ऐसे ही रिस्क में बरकत अता फरमा कि सिर्फ दुकान पर 2 घंटे जाए और पूरे 24 घंटे का रिस्क लेकर आए। का इसकी दुआ अभी से करो, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान। और दीनी बरकत क्या है कि इलाही हमारी इताअत में, अल्लाह तेरी ताअत में, तेरी इबादत में, आमाल सालिहा में बरकत अता फरमा। एक तरफ जो है रिस्क में बरकत है, सेहत में बरकत है, उम्र में बरकत है, और साथ साथ में हम मस्जिदों में आकर नमाजों की पाबंदी भी कर रहे हैं, कुरान की तिलावत भी कर रहे हैं, अल्लाह का जिक्र भी कर रहे हैं, गरीबों का ख्याल भी रख रहे हैं, और जो है गरीबों का एहसास हमारे दिलों में भी है। का दोनों बरकतों का सवाल इस दुआ में किया गया है। कितनी शानदार दुआ है। और ये सिर्फ दुआ नहीं, जिंदा रहने का सवाल है। शरीयत मुताहरा ने हमें जिंदा रहने की दुआ सिखलाई कि रमजान तक पहुंचना है तो ये दुआ करो कि लाई जिंदगी वफा कर जाए ताकि रमजान तक पहुंचना आसान हो। रमजान में सेहत अच्छी रहेगी तो जो है बड़ी बशाशत के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ, खुशी के साथ हम नमाजों के साथ नमाज तरावी में खड़े हो सकते हैं। इसीलिए आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुमिनुल कविय्यु खैरुन व अहब्बु इलल्लाह मिनल मुमिनिज ज़ईफ औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। ताकतवर मुसलमान बेहतर है, अल्लाह के नजदीक पसंदीदा है कमजोर मुसलमान से। ताकतवर है, खड़ा होकर नमाज पढ़ेगा, बीमार है, कुर्सी का सहारा लेगा, ताकतवर है, रमजान का रोजा रखेगा, बीमार है तो कज़ा कर देगा, ताकतवर है, किसी गरीब और मजलूम की मदद करेगा, कमजोर है तो बेचारा खुद जो है लुढ़क जाएगा। लेकिन ताकतवर मुसलमान है, बड़ा सा पत्थर रास्ते से हटा देगा और कमजोर उठाने जाएगा, खुद पत्थर उस पर आ जाएगा। इसलिए आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के नजदीक ताकतवर मुसलमान बेहतर है, कि यह इबादत अच्छी तरह कर सकता है। इससे नौजवानी की तारीफ की गई। वो नौजवान भी अल्लाह के अर्श के साए के नीचे होगा, नशा फी इबादतिल्लाह, जिसने जिंदगी और जवानी अल्लाह की इबादत में गुजार दी। लिहाजा अभी महीना बाकी है। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान, इस दुआ का विर्द रखे। वैसे शुरू में पढ़ने की है, लेकिन उलमा लिखा है न पढ़ सके तो बाद में भी पढ़ ले, ताकि रजब की बरकतें हासिल हो और शाबान की बरकतें हासिल हो और हमारा रमजान तक पहुंचना आसान हो। फिर जरा अंदाजा लगाए, उम्र मेरे और आपके कंट्रोल में नहीं है, सेहत मेरे और आपके इख्तियार में नहीं है, रिस्क की बरकत मेरे और आपके कब्जे में नहीं है। जो चीजें हमारे इख्तियार में नहीं है उसे मांगने का हुक्म दिया गया है। तो नमाज पढ़ना तो मेरे और आपके इख्तियार में है, तो उस पर अमल क्यों नहीं? कुरान की तिलावत करना मेरे और
आपके इख्तियार में है तो उस पर अमल क्यों नहीं? ये उलमा ने सवाल उठाया है कि शरीयत मुतहरा ने जब गैर इख्तियारी चीजें अल्लाह से मांगने का हुक्म दिया है तो जो चीजें तुम्हारे इख्तियार में है कम से कम वो तो करो। गोया ये दुआ बतला रही है कि रमजान की तैयारी रजब से होना चाहिए, जिस्मानी तैयारी भी, रूहानी तैयारी भी। इसलिए उलमा ने बड़े साफ शब्दों में लिखा है, जो बीमार है अच्छी दवा इस्तेमाल करे ताकि रमजान में हट्टा कट्टा हो जाए। जो कमजोर है अच्छी गिजा खाए, मुर्ग मुसल्लम खाए इस नियत के साथ कि रमजान में इबादत में चुस्ती पैदा होगी, निशात पैदा होगा। ये कमजोरों को और बीमारों को पैगाम है रमजान जो है रजब की दुआ का कि अभी से तैयारी करो। शादियों की तैयारियां जो तुम बहुत पहले करते हो, का रमजान की तैयारी कम से कम 2 महीने पहले कर लो, अपने जिस्म को ठीक ठाक कर लो। और दूसरी तैयारी रूहानी, अभी से नमाज के पाबंद बन जाओ ताकि रमजान आते ही रहमत का आशरा तुम्हारे लिए शुरू हो जाए, मगफिरत का आशरा, आग से छुटकारे का आशरा। शेख ने लिखा है कि जो गुनहगार हैं तो उनके लिए रहमत का आशरा, फिर मगफिरत। लेकिन जो पहले से बख्शा है तो उसके लिए तो जो है सवाब में बढ़ोतरी ही बढ़ोतरी है। तो अभी से तैयारी करके रहे तो फिर रमजान में नमाज पढ़ने का मजा आएगा। क्यों? हम नमाज से मानूस हो गए। अभी से कुरान की तिलावत की पाबंदी होगी, गोया तिलावत से हमें उन्स पैदा हो गया। लिहाजा जिस्मानी तैयारी और रूहानी तैयारी, इन दोनों तैयारी का हुक्म इस दुआ के अंदर जो है किया गया है कि इसकी तैयारी करें। अगर पहले से पाबंद है फर्ज नमाजों के, तहज्जुद की पाबंदी करे, इशराक की करे, चाश की करे, अव्वाबीन की करे, नफल नमाजों का एहतमाम करे, कुरान की तिलावत को और बढ़ा दे, सदका खैरात का एहतमाम करे ताकि रमजान में और ये चीजें बढ़ जाए। बस ये फजीलत है रोज रजब के महीने की। उसके अलावा जितनी बातें हैं वो सब मन घड़त, बकवास, इस्लाम से इसका कोई लेना देना नहीं। जैसे भी रजब की 22 तारीख आएगी, हमारे भाई जो है उठ खड़े होंगे, यानी जो है वो खीर वाले, पुरियों वाले का जाफर सादिक की विलादत है उसकी खुशी मना रहे हैं। ये जाफर सादिक की विलादत की खुशी नहीं है, ये शीई साजिश है, शिया हजरात की साजिश है कि इनको अली से मोहब्बत थी और अली से लड़ाई जो है अमीर माविया की हुई थी, इसलिए वो अमीर माविया के बुग़्ज़ में इस दिन को मनाते हैं। अमीर माविया जब तक जिंदा रहे बिदतियों का कोई वार कारगर नहीं गया, बिदतियों की हिम्मत नहीं हुई बिदत को इजाद करने की। अमीर माविया जब तक जिंदा रहे अहलुस सुन्नह वल जमात का गलबा बाकी रहा और किसी के अंदर हिम्मत नहीं हुई कि इस्लाम के खिलाफ कोई काम इजाद कर सके। 22 रजब को कातिब वही प्यारे आका के साले मोहतरम उम्मे हबीबा के बिरादर मोहतरम और अमीर मुआविया अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल हुआ है 22 रजब को। तो जितने दुश्मनान अमीर मुआविया थे खुश हो गए, जो शियान अली थे, अली से मोहब्बत करने वाले थे, वो खुश हो गए कि हमारा दुश्मन इस जमीन से मिट गया, हमारा दुश्मन इस दुनिया से चला गया। लेकिन इस खुशी का इजहार खुल्लम खुल्ला नहीं कर सके, इसलिए छुपे छुपाए इन्होंने जो है मिठाइयां तकसीम की और इस तरह खुशी मनाई अमीर माविया की वफात पर। फिर जब पता चला मुसलमानों को कि अमीर माविया की वफात पर खुशी मना रहे हैं तो इसे नाम दिया गया जाफर सादिक की विलादत की खुशी का। हालांकि जाफर सादिक या तो 8 रमजान में पैदा हुए हैं या 17 रबीउल अव्वल को इनकी पैदाइश है। इस महीने में इनकी विलादत है ही नहीं। लिहाजा जो लोग मना रहे हैं इनको जो है जरा सहम जाना चाहिए, डर जाना चाहिए कि तुम लोग कातिब वही की वफात पर खुशियां मना रहे हो, तुम लोग प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साले मोहतरम की वफात पर खुशी मना रहे हो। ये कौन सी खुशी है? इस्लाम में सिर्फ 2 त्योहार है, या तो ईद उल फित्र है या ईद उल अजहा है, इसके अलावा कोई त्योहार नहीं है।
लिहाजा 22 रजब की रस्म ये बिल्कुल गलत है। अगर तुम्हारे यहां कोई भेजे, इनकार कर दो, मुंह के ऊपर अकीदे की बात आ जाए, इस्लामी तशख़्ख़ुस की बात आ जाए, इस्लामी शियार की बात आ जाए, तो चाहे कितना क्लोज फ्रेंड हो उसके मुंह पर ना कह दो कि हमारा अकीदा ये है ही नहीं। फिर बुद्धे के मौलवी साहब अपनो खास सबंध चे, अरे लात मारो ऐसे सबंध पर जो हमारे अकायद पर हमला कर डाले। आपस में ताल्लुक कोई मसला नहीं, कारोबार का ताल्लुक है वो हर किसी से हो सकता है, मुस्लिम से, गैर मुस्लिम से, किसी से भी हो सकता है, लेकिन इतना दिली ताल्लुक कि हमला हमारे अकीदे पर हो जाए बिल्कुल जायज नहीं। आप जब गश्त करने जाते हो वो कभी आए बात सुनने के लिए? फिर हम अपने अकीदे पर साबित कदम क्यों नहीं रहते? एक मर्तबा ना कह दोगे, दूसरी मर्तबा नहीं आएंगे। लिहाजा इस मामले में ढीले पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, कि तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन, ये बहुत जरूरी है। लिहाजा ये 22 रजब की रस्म है, गैर इस्लामी है, गैर शरी है। ऐसे ही 27 रजब को यूं कहते हैं शबे मेराज हुई, हो सकता है कि हुई हो, क्योंकि उसमें भी कई अकवाल है, वो पक्की बात नहीं है। उस दिन कहते हैं कि अगर 2 रकात नमाज पढ़ेंगे हजारों नमाज का सवाब मिलेगा। पहले फजर तो पढ़ भाई, जोहर असर तो पढ़, मगरिब इशा तो पढ़। अजीब कौम है, रमजान का एक रोजा नहीं, लेकिन मुहर्रम का रोजा पाबंदी से रखेंगे, 27 रजब का रोजा पाबंदी से रखेंगे। जो फर्ज है वो नहीं करना है, और जिसको ना करने को कहा है उसमें पहले दौड़ पड़ते हैं। शैतान भी बड़ा चालू और चालाक है, इनकी खोपड़ियां इसके कब्जे में हो, जानता है इसको कैसे घुमाना है। इसलिए हमें जो है अक्ल सलीम से काम करना है। भाई आगे रमजान का महीना रहा है, इसीलिए एक हदीस में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि रजब का रोजा, रजब के महीने में रोजे मत रखो। क्यों? ताकि तुम्हारी ताकत ढीली ना पड़ जाए, बल्कि न रखकर ताकत हासिल करो ताकि रमजान में अच्छी तरह रोजे रख सको। ये अल्लाह के रसूल का हुक्म है। और साथ साथ में गुजारिश करूंगा, गुज़श्ता जुमा में तफसील से बात आ चुकी है, अभी सामने हमारे बिरादरान वतन का त्यौहार आ रहा है। हमने जो है को दरखास्त की थी आपसे कि भाई जो है ढाबों को ताले लगा दिए जाए, अपने औलाद का और अपने बच्चों का पूरा ख्याल किया जाए। औलाद नाबालिग है, इसलिए नामा अमाल उनका बंद है, लेकिन अगर हम उनको नहीं रोकेंगे तो फिर नामा अमाल, हमारे नामा अमाल में गुनाह लिखा जाएगा। इसलिए उनको रोके, टोके, समझाएं और इस त्यौहार से उनको बाज रखने की पूरी फिक्र करें। अल्लाह ताला हम तमाम को कई सुनी बातों पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।